दोस्तों, कन्नड़ भाषा पर दिए गए अपनी बयान को लेकर पैन इंडिया के स्टार हैं कमल हासन लगातार मुश्किलों में घिर रहे हैं और उनकी फिल्म ठग लाइफ को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये पूरी फिल्म की कहानी आपको नहीं बताएंगे इसमें, लेकिन कोर्ट का जो मामला है उस मामले को बताएंगे कि कोर्ट में आखिर जिद पर क्यों अड़ गए कमल हासन। कर्नाटक हाई कोर्ट से भी फटकार पड़ी है और अब एक बार फिर से कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कमल हासन से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग दोहराई है। हालांकि हासन ने पहले ही माफी मांगने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम माफी नहीं मांगेंगे। अब केएफसीसी ने नए बयान पर उनकी प्रतिक्रिया दी है और इंतजार भी है। केएफसीसी की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल की ओर से दायर याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद आज फिल्म निकाय की कार्य समिति ने बैठक बुलाई। बयान में ये कहा गया कि बैठक में हमने अब तक हुई बात पर चर्चा की, जिसमें कमल हासन का वह पत्र भी शामिल है जिसमें भाईचारे, प्रेम, विश्वास आदि की बातें की गई और उनकी तरह से ही हमें पड़ोसी राज्यों से प्रेम और विश्वास चाहते हैं। लेकिन हमने फैसला किया है कि सभी कन्नड़ समर्थक संगठन, सरकार और राज्य के लोग कमल हासन के बिना शर्त माफी चाहते हैं। हालांकि कमल हासन ने माफी के बाद की पूरी कहानी समझाते हैं आपको। पहले केएफसीसी ने कमल हासन से अनुरोध किया कि वे कन्नड़ की उत्पत्ति तमिल से हुई अपने जो तमिल से हुई कन्नड़ की उत्पत्ति तमिल से हुई, ये वाला जो बयान है इस बयान को वापस लें और बिना शर्त माफी मांगे। केएफसीसी ने कहा कि इस मुद्दे पर कर्नाटक उच्च न्यायालय, जो कर्नाटक हाई कोर्ट है, वो गंभीरता से चर्चा की है। इसलिए उन्होंने आयोजित बैठक में अपना बयान वापस लेने की मांग को दोहराई है। अब कर्नाटक में ठग लाइफ रिलीज भी नहीं होगी, टल गया है। इससे पहले कमल हासन द्वारा माफी मांगने से इनकार करने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने फिलहाल कर्नाटक में ठग लाइफ के रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा था कि कन्नड़ भाषा पर कमल हासन के बयान से राज्य में अशांति फैल सकती है। कोई कोर्ट ने कहा कि ये टिप्पणी कर्नाटक में फिल्म ठग लाइफ के रिलीज के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली जो अभिनेता है उसके रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए की थी। सुनवाई 10 जून तक के लिए टाल दी गई। ऐसे में फिल्म 10 जून तक कर्नाटक में रिलीज नहीं हो पाएगी। पहले यह फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली थी। हालांकि उनके राज्य को छोड़कर, मतलब कर्नाटक को छोड़कर, दुनिया भर में इसी दिन ये फिल्म रिलीज होगी। अब कमल हासन केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी समझिए। कोर्ट ने चेतावनी के लहजे में कहा कि राइट टू स्पीच के तहत किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। अब दरअसल कमल हासन ने एक बयान में कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ। तो कोर्ट ने इस पर क्या कहा? कोर्ट ने कमल हासन से कहा कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। फ्री स्पीच, अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार इस हद तक नहीं दिया जा सकता कि इससे आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित प्राधिक जितने भी अधिकारी हैं उसमें एक याचिका दाखिल की गई थी। इस निर्देश की मांग की गई थी कि वे कर्नाटक में कमल हासन की नई फिल्म ठग लाइफ के प्रदर्शन में बाधा न डालें और उसे रोक न लगाए। अब अदालत ने कमल हासन से कहा कि हम अब यह आप पर छोड़ रहे हैं। अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई है तो माफी मांगे। अदालत ने कहा कि इस मामले में आपने एक बयान दिया था, उस बयान को वापस लें। बस इतना ही करना है। कर्नाटक से करोड़ों कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको कन्नड़ के लोगों की जरूरत नहीं है तो राजस्व छोड़ दें, पैसा मतलब कमाई छोड़ दें। अदालत ने कहा कि हम किसी को भी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे। हाँ, जब गलतियां होती है तो आपको कहना चाहिए मैंने इसी संदर्भ में बात की, लेकिन अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो माफी मांगता हूं, ऐसा कहना होगा। अब ठग लाइफ नहीं, कर्नाटक की बात अगर करें तो ठग लाइफ नहीं, कर्नाटक से बैर नहीं, न किसी बात की सॉरी, फिर अपने रुख पर ही कमल हासन अड़े रहे। मतलब माफ करे लेकिन माफी नहीं। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं एम नरसिम्हालू। उन्होंने कमल हासन को एक लेटर लिखा और कहा कि अर्थ समझाए कि इसके बजाय उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला। कहा कि इस दर्द के बारे में बात की। उन्हें महसूस हुआ कि ठग लाइफ ऑडियो लॉन्च में उनके बयान को गलत समझा गया और यह स्पष्ट करते हुए कि उनके शब्दों का मकसद किसी भी तरह से कन्नड़ को कम आंकना नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा कि कन्नड़ भाषा की समृद्ध विरासत पर बहस नहीं हो सकती।
कमल हासन ने क्या कहा था? कन्नड़ भाषा फिल्म तमिल से निकली हुई है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वे दर्शकों के मौजूद कन्नड़ अभिनेता शिव राजकुमार को मैसेज देना चाहते थे कि कन्नड़ और तमिल एक ही परिवार से निकले। हासन भाईचारा दिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कन्नड़ का अस्तित्व तमिल की देन है। अब यह एलआईसी यानी कि लॉस्ट इन कम्युनिकेशन का मामला था। कमल कोई इतिहासकार नहीं है और ना ही भाषाविद है। उनके जैसे मशहूर शख्स के लिए, जो इस महीने के अंत में राज्यसभा सांसद भी बनने वाले थे, किसी भी विश्वसनीय सामग्री का संदर्भ दिए बिना इस तरह का बयान गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही की हद है। और इसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि कर्नाटक में कई लोग, बेशक उनमें से कई राजनीतिक मकसद से भी अभिनेता राजनेता के दावे से आहत हुए, और वे इस बयान से कमतर महसूस करते रहे, जैसे कई लोग तमिल के श्रेष्ठता के रूप में देखते हैं। और ऐसे लोग माफी चाहते हैं, जिसके लिए हासन तैयार नहीं है, माफी नहीं मांगना चाहते, क्योंकि उनका रुख ये है कि कोई दुर्भावना नहीं थी और किसी भाषा को बदनाम करने की कोई प्रयास नहीं था। लेकिन अगर कर्नाटक उनके लोगों और उनकी भाषा के प्रति सिर्फ अस्थायी लगाव होता, तो वो हासन अपने इस टिप्पणी से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगते। अब सीज फायर का आह्वान करते हुए बीते दिनों भूल जाने की भी अपील करते और पीछे हटने से इनकार करके हासन ने एक गैर जरूरी टकराव पैदा कर दिया है, पूरी तरह से अनावश्यक है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नाग प्रसन्ना हासन की ओर से माफी से इनकार करने पर खुश नहीं थे और कहा कि जमीन, जल और भाषा संवेदनशील मुद्दे हैं। किसी को भी कुछ ऐसा कहते समय सावधान रहना चाहिए जो दूसरी तरफ के किसी व्यक्ति को नाराज कर सकता है। जस्टिस ने भारत के पूर्व गवर्नर जनरल और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री रहे सी राजगोपालाचारी का भी जिक्र किया। उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था। 1950 के दशक में कन्नड़ भाषा तमिल से विकसित हुई थी, लेकिन बाद में जब कन्नड़ लेखकों ने विरोध में एक पत्र लिखा तो उन्होंने माफी मांग ली थी। जस्टिस ये पूछते हुए प्रतीत होते हैं कि जब राजा जी जैसे सम्मानित राज व्यक्ति माफी मांग सकते हैं, तो कमल हासन क्यों नहीं? तमिलनाडु कर्नाटक का जो टकराव है वो काफी पुराना है। कमल हासन को शायद पता होगा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल बंटवारे को लेकर भी टकराव हुआ और इसका इतिहास रहा है। हर विवाद के दौरान दोनों पक्षों के अभिनेता क्रॉस फायर में फंस जाते थे और उन पर विरोध करने, पक्ष लेने का दबाव होता था। और ये बयान रजनीकांत जैसे अभिनेता को भी दुविधा में डाल देगा, क्योंकि उनकी जड़ बेंगलुरु से है, जहां चेन्नई में अभिनेता के रूप में काम करने से पहले बस कंडक्टर के रूप में काम करते थे। कमल हासन के बयान ने कावेरी विवाद के सुलझने के बाद से चली आ रही शांति को भी भंग करने की धमकी दी है। अब क्या माफी की मांग करने वाले लोग बिल्कुल सही हैं? तो सबसे पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से उस भावना को गलत समझा जिसके तहत हासन ने टिप्पणी की थी। उनके श्रेय के लिए प्रसिद्ध अभिनेता ने कई भाषाओं के लिए अपने प्यार को प्रदर्शित किया, यहाँ तक कि कन्नड़ फिल्में सहित कई अपनी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए स्थानीय बोलियों में भी महारत हासिल की है। कोई आश्चर्य करता है कि क्या कमल हासन की 5 सेकंड की टिप्पणी पर अत्यधिक ध्यान वास्तव में कन्नड़ के साहित्यिक सुंदरता और इतिहास से कुछ भी छीन सकता है क्या? लेकिन विवाद है, कमल हासन भी जिद पर अड़े हैं, कोर्ट भी जिद पर अड़ा है और इसी वजह से फिल्म की रिलीजिंग भी टाल दी गई। हालांकि कमल हासन माफी मांग लेंगे तो ये फिल्म फिर से कर्नाटक में रिलीज होगी, बाकी जगह में तो रिलीज हो रही है, कर्नाटक में बैन है। तो कुल मिलाकर ये था कोर्ट और कमल हासन के बीच में लड़ाई। आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।